किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होता है तो किसी का ओ नेगेटिव। हम ये बातें रोज सुनते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इन अक्षरों और प्लस माइनस के निशानों का मतलब क्या है? असल में ये हमारी सेहत और जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए आज खून के अंदर छुपी इस मजेदार पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर काम कर रहे एक बहुत ही एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम के कोड हैं। और इस कोड को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एक सदी पहले, उस दौर में जब किसी को खून चढ़ाना एक जानलेवा जुआ हुआ करता था। सोचिए, 1901 से पहले किसी को खून चढ़ाना मतलब मौत को दावत देना था। लेकिन फिर एक ऑस्ट्रियाई डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर ने एक ऐसी खोज की जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने हमारे खून के अंदर छिपे एक सीक्रेट कोड को क्रैक कर दिया, और इस एक खोज ने मेडिकल साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया। तो लैंडस्टीनर की इस खोज के सेंटर में दो मेन कैरेक्टर्स हैं जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में लगातार काम करते रहते हैं। इन्हें कहते हैं एंटीजन और एंटीबॉडीज। अगर आपने इनकी भूमिका समझ ली तो समझ लीजिए सब कुछ समझ लिया। तो सबसे पहले हैं एंटीजन। आप इन्हें अपनी रेड ब्लड सेल्स की सतह पर मौजूद एक तरह का आईडी कार्ड या यूनिफॉर्म समझ सकते हैं। यही यूनिफॉर्म शरीर के इम्यून सिस्टम को बताती है कि अरे ये अपनी सेल है, इस पर हमला मत करना। और फिर आते हैं एंटीबॉडीज। ये खून में गश्त लगाते हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। इनका बस एक ही काम है, किसी भी ऐसी सेल को ढूंढना और उस पर हमला करना जिसने गलत यूनिफॉर्म पहनी हो, मतलब कोई बाहरी एंटीजन। तो देखा, ये एक परफेक्ट टीम है। एंटीजन पहचान कराते हैं और एंटीबॉडीज सुरक्षा करते हैं। यही तालमेल हमारे इम्यून सिस्टम की नींव है, और यहीं से ब्लड ग्रुप की पूरी कहानी शुरू होती है। तो इन्हीं अलग अलग यूनिफॉर्म्स यानी एंटीजन के आधार पर लैंडस्टीनर ने 4 मेन ब्लड ग्रुप्स बनाए। चलिए अब देखते हैं कि इन ए, बी और ओ अक्षरों का असल में क्या मतलब है। ये सिस्टम बहुत ही सीधा साधा है। अगर आपके सेल्स पर ए वाली यूनिफॉर्म है तो आपका ब्लड टाइप ए है। अगर बी यूनिफॉर्म है तो टाइप बी। अगर दोनों ही हैं तो ए बी, और अगर कोई भी यूनिफॉर्म नहीं है तो टाइप ओ। ये सेल्स एक तरह से भेस बदलकर चलती हैं। और यहीं पे कहानी मजेदार हो जाती है। हमारा शरीर उन यूनिफॉर्म्स के खिलाफ सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एंटीबॉडीज बनाता है जो उसके पास नहीं होती। जैसे अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका शरीर बी एंटीजन को एक घुसपैठिया समझेगा और उसके खिलाफ एंटी बी एंटीबॉडीज हमेशा तैयार रखेगा। और अगर गलती से गलत खून शरीर में चढ़ा दिया जाए तो ठीक यही होता है। एंटीबॉडीज फौरन उन विदेशी सेल्स पर हमला कर देती हैं, जिससे खून में खतरनाक थक्के जमने लगते हैं। इस प्रोसेस को एग्लूटिनेशन कहते हैं और ये जानलेवा हो सकता है। इसीलिए ब्लड का सही मैच इतना ज्यादा जरूरी है। तो इन्हीं सब जानकारियों से मिलकर बनता है सेफ ब्लड डोनेशन का एक रूल चार्ट। ये चार्ट डॉक्टरों को ये समझने में मदद करता है कि कौन किसे खून दे सकता है और कौन नहीं। और सच कहूं तो ये असल में जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय करता है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। टाइप ए वाले इंसान के पास एंटी बी एंटीबॉडीज हैं, इसलिए वो बी या ए बी ब्लड नहीं ले सकते। टाइप बी के साथ इसका ठीक उल्टा होता है। लेकिन सबसे दिलचस्प है टाइप ए बी और ओ। देखिए, टाइप ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, मतलब ये किसी भी घुसपैठिए को पहचानता ही नहीं। और टाइप ओ के पास कोई एंटीजन ही नहीं है, तो वो किसी भी शरीर में चुपके से जा सकता है। इन्हीं खासियतों की वजह से टाइप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, मतलब ये इमरजेंसी में किसी की भी जान बचा सकता है। और वहीं टाइप ए बी है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, जो किसी से भी खून ले सकता है। ये दोनों मेडिकल दुनिया के सुपर हीरो हैं, सच में। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आपने ब्लड ग्रुप के आगे वो प्लस या माइनस का निशान तो जरूर देखा होगा। वो छोटा सा निशान इस पहेली का आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। ये प्लस या माइनस एक और एंटीजन से आता है जिसका नाम है RH फैक्टर। ये हमारी सेल्स पर मौजूद एक और पहचान का निशान है, और ये कंपैटिबिलिटी के नियमों को थोड़ा सा और मजेदार बना देता है। और ये कोई रेयर चीज नहीं है। दुनिया की करीब 85% आबादी की रेड ब्लड सेल्स पर ये एक्स्ट्रा RH एंटीजन मौजूद होता है। अगर किसी के पास ये है तो वो RH पॉजिटिव है। नियम बिल्कुल सिंपल है। अगर आपकी सेल्स पर RH एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, प्लस, और अगर नहीं है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, माइनस। तो अगर कोई A पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि उसके पास A एंटीजन और RH एंटीजन दोनों हैं। यहां पर भी नियम बिल्कुल ABO सिस्टम जैसा ही है।
RH नेगेटिव इंसान के शरीर में RH एंटीजन नहीं होता तो वो इसे एक बाहरी हमलावर की तरह देखेगा और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देगा। बस इसीलिए पॉजिटिव खून सिर्फ पॉजिटिव लोगों को ही दिया जा सकता है, जबकि नेगेटिव खून किसी को भी दिया जा सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि असली यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव है, क्योंकि इसके पास ना तो A, ना B और ना ही RH एंटीजन होता है। ये किसी भी इम्यून सिस्टम के लिए पूरी तरह से अदृश्य है। और दूसरी तरफ असली यूनिवर्सल रेसिपिएंट है AB पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसकी सेल्स पर A, B और RH तीनों एंटीजन होते हैं। इसलिए ये किसी भी तरह के खून को बाहर ही नहीं समझता। ये सबका खुले दिल से स्वागत करता है। तो चलिए इस पूरी जानकारी को फटाफट समेट लेते हैं। अगर आपको बस 4 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। तो ये हैं 4 सबसे जरूरी बातें। नंबर 1, एंटीजन आपकी पहचान है। 2, एंटीबॉडीज आपके रक्षक हैं। 3, सेफ ट्रांसफ्यूजन के लिए इन दोनों का मेल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और 4, O नेगेटिव सबका दाता है और AB पॉजिटिव सबसे खून ले सकता है। इन्हीं 4 नियमों की वजह से आज अनगिनत जानें बचती हैं। कार्ल लैंडस्टीनर की एक सदी पुरानी इस खोज ने अनगिनत जानें बचाई हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे खून में और ऐसे कितने राज छिपे हैं जो भविष्य में मेडिकल साइंस की दिशा बदल सकते हैं। विज्ञान का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है।